और ना तो किसी फॉर्मेट को फॉलो किया आपने और ना ही किसी दफा का क्या बोलते हो उसको देख वो भी फॉलो नहीं किया। अरे ये तो किसी काम का ही लेटर नहीं है। कॉर्पोरेटर साहब हमने इन सारी बातों का ध्यान रखा है। अब एक बार प्लीज ठीक से चेक तो करिए उसे। आपके कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। अभी हमें आपसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। ढंग से लेटर तो आप टाइप नहीं कर सकते हो और हमें सिखाने चलिए लाओ। अरे जाइए जाइए पहले ड्राफ्ट का लेटर तो बनाना सीखिए फिर आइए हमारे पास। जिसे आप ये लीगल लेटर कह रही है ना ये रद्दी के कूड़ेदान में डालने के काम आएगा। अब जाइए यहाँ से। तो हमारे ये जो कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। यानी कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के ला सिखाने चले हमें। लीजिए हटाइए। बस कीजिए। कानून की जानकारी जरूर होगी आपको लेकिन एक औरत से कैसे बात की जाती है उसकी तमीज बिल्कुल नहीं है आप में। आपको ठीक से ड्राफ्ट किया गया लेटर चाहिए ना, ले आएंगे हम। कल सुबह 10 बजे हमारे ऑफिस में आ जाइए लेके। और अगर आप ये नहीं कर पाई ना मैडम तो समझ जाना इस केस में हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। चलो गंगा। अरे जाइए जाइए खड़ी क्यों है आप जाइए। गंगा मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। लॉयर्स के साथ रहकर कोई लॉयर नहीं बन जाता मिस गंगा शुक्ला। स्पेशलाइजेशन डिग्री नाम की भी कोई चीज होती है। देख लिया ना वैसे एक बार फिर ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में शर्मिंदा होना पड़ा। अगर वाकई में घर वापस चाहिए तो किसी एक्सपीरियंस लॉयर को हायर करो। कोई ऐसा जो इस काम के लिए क्वालिफाइड हो। बेसहारा ठुकराई हुई औरतों के बस का नहीं है। और मैंने कहा था ना कि अगर उस नोटिस को नकली साबित करना है तो जाके कर पाई? नहीं कर पाई ना, इसीलिए कह रहा हूं उस घर को भूल जा। तेरी ये जो राहत माँ है ना उनसे भी कह दे कि अब वो घर तुम लोगों को कभी वापस नहीं मिलेगा। एडवाइस के लिए थैंक यू। अरे त्रिपाठी जी हाँ हाँ बस निकल रहे हैं। जी हाँ बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी हाँ ओके। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। अगर वो लड़कियां सही हैं तो उनकी फैमिलीज ने उन्हें क्यों छोड़ा? कोई तो रीजन होगा ना। उन जैसी तेरे जैसी लड़कियों को आसरा देने वाली वो राहत माँ ना जाने कैसी होगी। कुछ ऐसा ही कहा था ना तुमने। लेकिन देखो सागर उन्हीं गिरी हुई बेसहारा लड़कियों ने तुम्हें हरा दिया। अभी तुम लॉयर बने भी नहीं। जरा सोचो जब हमें हमारी डिग्री मिलेगी और हम एक वकील की हैसियत से तुम्हारे सामने खड़े होंगे तब क्या होगा? ठीक है बेटा अब मैं भी चलती हूँ। अरे बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मैं चाय पीने फिर कभी आ जाऊंगी। आप अपना सामान संभालिए। ठीक है बेटा। थैंक यू। राहत माँ इतने सारे पैसों का इंतजाम इतने जल्दी कैसे होगा? तुम लोगों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं संभालूंगी। अब चलो अपना अपना सामान अपने कमरे में रखो। या अल्लाह सारा सामान फिर से सेट करना होगा और ये कोई आसान काम नहीं। चलो चलो। तुम्हारे इस रूप को देखकर तो वो तुमसे और नफरत करने लगेगी सागर। ये नहीं सोचा तुमने? नहीं भैया उसकी परवाह नहीं है मुझे। गंगा ने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने का फैसला ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है।
आपने सही कहा था, नफरत प्यार का हिस्सा होता है। तो आज मेरे इस कदम पर गंगा ने जिस तरह रिएक्ट किया, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि गंगा मुझसे बहुत नफरत करती है। तकलीफ तो बहुत हुई मुझे गंगा की इतनी कड़वी बातें सुनकर, लेकिन उसी कड़वाहट ने उसे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। मैं ही चाहता था। इतना चाहते हो सर? प्यार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो आज तुम कर गुजरा है वो हर किसी के बस की बात नहीं। आज तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ था सागर। वैसे कोई गुंजाइश है तुम्हारे और गंगा के फिर से? नहीं रुद्र भैया, इस बार हम दोनों ही बहुत आगे निकल गए हैं। अब नहीं। प्रेमा, आज से 2 नहीं 3 टिफिन तैयार करने होंगे। गंगा आज से कॉलेज जा रही है ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सब पैक कर दिया ना? ये देखो तेल निकल रहा है ऐसे। पूछो। आ गई तुम तीनों? शीमा, 1 मिनट। जानती हूँ तुम लोगों में किसी भी नई शुरुआत के पहले दही चीनी खिलाई जाती है ना? मुंह खोलो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ गंगा, हम सबकी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन रात माँ, हम तो वही अपने पुराने कॉलेज जा रहे हैं, वही दोस्त, वही टीचर्स। उन लोगों ने हमेशा हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। वो जगह हमारे लिए बिल्कुल अनजान नहीं है। तो नई शुरुआत कैसे? ये रखो। नहीं नहीं रात माँ, हम ये नहीं ले अरे सकते। रखो। नहीं, इन तीनों को पॉकेट मनी मिलती है तो तुम्हें क्यों नहीं? रखो। हाय गंगा। हेलो, कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक है। बढ़िया। तू कैसी है? हम भी ठीक है। वैसे हम सबने भी तुमको बहुत मिस किया। हमने भी तुम लोग को बहुत मिस किया। पर तुम थी कहाँ? हम यहीं थे, इसी शहर में। बस थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब संभल चुके हैं। तभी तो वापस कॉलेज लौट आए। अब बस पूरा ध्यान पढ़ाई में डालेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। गुड। ये सब लोग हमें इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अरे छोड़ो इन सबको, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और हमें तो इस बात से खुशी है कि तुम वापस आ गई कॉलेज में। वी आर फीलिंग हैप्पी। May I come in, ma'am? Come in. गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपसे 1 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? Yes, of course. मैम, हमारा नाम गंगा शुक्ला है। 2nd ईयर लॉ बैच के हैं हम। 3rd सेमेस्टर चल रहा है हमारा और 1st ईयर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्लास में गए तो देखा कि अटेंडेंस रजिस्टर में हमारा नाम ही नहीं था। तो गोयल सर ने कहा कि आपसे एक बार बात कर लें, शायद गलती से हमारा नाम रजिस्टर से मिस हो गया। नहीं गंगा, पिछले दिनों जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर जो बातें हमारे सामने आई है वो कुछ ठीक नहीं है। सुनने में आया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और बच्चे के पिता के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता है। आई एम सॉरी गंगा, कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया तुम अब इस कॉलेज में नहीं रहोगी, तुम्हें रेस्ट्रिकेट किया गया है। देखो गंगा, अब भी तुम तुम्हारी गलती सुधार सकती हो। बच्चा अबॉर्ट करवा लोगी तो लोग, समाज तुम्हें माफ कर देंगे। मैं भी अपनी तरफ से बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस कर सकती हूँ कि गलती हो गई है गंगा से, उसे इस बात का पछतावा है और मुझे यकीन है कि फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। तुम्हें फिर से यहाँ पढ़ने की परमिशन भी मिल जाएगी। बस इस बच्चे को भूल जाओ और अबॉर्शन करवा लो।